अस्सलामुअलैकुम मुंहिंजो प्यारो ॿारो छा अहिवालु आहे मुंहिंजो। उमेदु आहे त अल्लाह ताला जी महर सां उहा ॾाननि सभु ख़ैरु हूंदो। ॿारो सभु खां पहिरियां असीं पुराणो असाइनमेंट जी ॻाल्हि कंदो हो। पुराणो असाइनमेंट मां असीं अलिफ तां ज़ोए ताईं पढ़ियो ऐं असीं पुराणो अकर दोहरायो हो ऐं नए अकर पढ़ो। ॿारो ही असांजो सिंधी अलिफ बे जा अकर आहिनि। अलिफ बे बे भे ते ठे टे से पे जीम झ जीम जे झ हे च छे चे छे हे खे दाल डाल डाल धाल दाल डाल डाल दाल ढाल जाल रे रे जे सीन शीन स्वाद त्वाद तोए जोए ऐन गैन फे फे काफ काफ खे गाफ गे घे गे। इन दोनों को सेम आवाज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला गाफ जिसके नीचे दो नुक्ते हैं और ये वाला गाफ जिसके जो ये दो स्टिक्स बनी हुई है इसके ऊपर दो नुक्ते हैं, इनको हम सेम वॉल्यूम में पढ़ेंगे, ठीक है। आई रिपीट इट अगेन। सीन सज सीन जीम सज सीन सीन ये मारूफ से ये टे ये सीटी शीन ये मारूफ नून हे नून शीनन शेर शीन मीम ऐन शमा मोमबत्ती रोशनी सोफ स्वाद वाव फे स्वाद स्वाद वाव फे सोफ सेब स्वाद अलिफ बेरून साबुन ज़ाद ज़ाद ऐन ये मारूफ फे ज़ईफ बूढ़ा ज़ाद रेबे ज़रब ये जो हम क्रॉस बनाते हैं उसे ज़रब कहा जाता है। ते वाव तोए तोए वाव तोतो तोता तोए ऐन अलिफ मीम ताम खाना जोए ज़ाल अलिफ लाम मीम जालिम जुल्म करने वाला जोए रे वाव फे ज़रूफ बर्तन मट्टी के बर्तन ऐन ये नून काफ ऐनक चश्मा ऐन वाव रेते औरत गैन लाम ये लाम गुलैल गुलैल आपने देखी होगी ना, हम उससे पत्थर मारते हैं और फ्रूट्स तोड़ लेते हैं दरख्त से। बाज़ लोग उसको परेशान करने के लिए भी यूज़ करते हैं। गार गैन अलिफ रे गार
गार क्या होते हैं आपको पता है? जैसे गारे हिरा, गारे सौर, पहाड़ों में कुदरती तौर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे से कमरे। आ जाते हैं नए अल्फाज की तरफ। फे, फौज, फे वाव जीम, फौज। फौजियों के बारे में आप जानते ही हैं। फे काफ ये रे, फ़कीर, भीख मांगने वाला या फ़कीर या भिखारी। फे, फे ये मारूफ से वाव, फेड़ो, पहिया। फेड़ून ये पक्टी, कंगा। काफ, काफ लाम मीम, कलम, पेन। काफ लाम ऐन वाव, किलो, किला। काफ, काफ ये मारूफ, लाम वाव, केलो, केला। काफ ते वाव, कुत्तो, डॉग। खे, खे से, खेटे, खट, चारपाई। खे अलिफ रे का, खे अलिफ रे काफ वाव नून, खारकून। खजूर। गे, गाफ, गाफ डाल दो चश्मी है, गधो, गधा। गाफ अलिफ बे वाव, गाबो, गाबो का मतलब बछड़ा। गे हमजा वाव नून, गाउन, गाउन का मतलब गाय, गे ये रे वाव, गेरो, गेरो कबूतर। गाफ घे, घे रे घर। घे वाव रे वाव, घोड़ो, घोड़ा। सिग, अच्छा जी ये वो वर्ड है जिससे कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता। गे, सीन गे, सिग, सींग। अलिफ गे रे, आगर, उंगली। उम्मीद करती हूँ आपको ये तमाम अल्फाज अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने कुछ सिंधी ग्रामर पोर्शन की तरफ। सबसे पहले हमने 1 से लेकर 20 तक गिनती पढ़ी थी, अंग पढ़े थे, गिनती पढ़ी थी। 1 से लेकर 20 तक रिपीट कर रही हूँ और आगे नए पढ़ा रही हूँ। हिक, ब, ती, 4, 5, 6, 7, 8, 9, डा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हिक 1, ब 2, ती 4, ती 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10। 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19, 20 21 21 या 21, 22 22 या 22, 23 23 या 23, 24 24 या 24, 25 25 या 25, 26 26 या 26, 27 27, 27, 28 28 या 28, 29 29 या 29, 30 30 या 30। ठीक है बेटा।
स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ये ऐसे करवाया था जो कि उस वीडियो में मैंने आपको पूरा नहीं भेजा था। ठीक, एक बार पिछला काम इस वीडियो में रिपीट कर रही हूँ और बाकी का जो ऐसे हमारा बाकी था उसको मैं आप लोगों को दोबारा करवा रही हूँ। ठीक, अच्छा, आप लोगों को ये ऐसे समझ नहीं आया था क्योंकि मेरे पास जो कॉपीज़ आई थी उसमें आपका ये ऐसे नहीं हुआ था, लिहाजा अब जो मेरे पास कॉपीज़ आएंगी उसके अंदर ये ऐसे होना बहुत ज़रूरी है। अपना ये ऐसे करके लेकर आइएगा, ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, असांजो प्यारो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असांजो प्यारो ऐं आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ में पैदा थियो, मक्के शरीफ में पैदा हुए। संदस वालिद जो नालो हज़रत अब्दुल्ला, वालदा जो नालो बीबी आमना हो। आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालदा का नाम बीबी आमना है। संदस ताल्लुक़ कुरैश जी आला ख़ानदान सान हो, आपका ताल्लुक़ कुरैश के आला ख़ानदान से है। पाण नंदपिण का ई तमाम खुश अखलाक नेक सुलझड़ा होंदा हया, आप बचपन ही से बहुत खुश अखलाक नेक और सुलझे हुए थे। जिन्हन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी उम्र मुबारक 40 साल थी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल हुई तो अल्लाह ताला तरफा केस नबी बणायो वियो, तो अल्लाह ताला की तरफ से आपको नबी बना दिया गया। ऐं पोए माठण की नेक रस्ते दिखाने लाए इस्लाम जी तबलीग शुरू करी ॾिनाउन, और लोगों को नेक रास्ता दिखाने के लिए आपने इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। कुरैश जे की बुतन जी पूजा कंदा हया, कुरैश जो के बुतों की पूजा करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनजा दुश्मन थी पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए। कियन डाडून तकलीफ़ून पहुँचाने लगा और आपको काफ़ी तकालीफ़ पहुँचाने लगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं करी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला सां गॾु मदीने हिजरत करी विया। यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ मदीने हिजरत कर ली। आखिरकार 63 सालन जी अरसे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तालीम कन कड़च में पकड़ जी वई। आखिरकार 63 साल के अरसे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम दुनिया के कोने कोने में फैल गई ऐं लखन जी तादाद में मुसलमान थियण लगा और लाखों की तादाद में लोग मुसलमान होने लगे। इन्हीं अरसे में अल्लाह तरफा वही नाजिल थींदी रही, इसी अरसे में अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती रही जिनके असाबी सगोरा लिकंदा वया इनकी किताबी शक्ल देनी वही, जिसको सहाबी जो है वो लिखते रहे और उसे किताबी शक्ल दे दी। जिन्हन जो नालो कुरान शरीफ आहे, जिसका नाम कुरान शरीफ है, जिन्हन में दीन ऐं दुनिया जूं तमाम ॻाल्हियूं मौजूद आहिनि, जिसमें दीन और दुनिया की तमाम बातें मौजूद हैं। असांखे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी नक्श कदम थी हिली पंजी दुनिया या आखिरत संवारण घुर्जी। हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलकर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवारनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपने ग्रामर पोर्शन पे मज़ीद। ठीक, आपको मैंने पिछली मरतबा कुछ मुज़क्कर मुअन्नस करवाए थे, अब और आपको नए मुज़क्कर मुअन्नस करवा देती हूँ। हमने लास्ट टाइम मुज़क्कर मुअन्नस किए थे, मुज़क्कर मुअन्नस इंसानी रिश्तों में। अब हम करते हैं मुज़क्कर मुअन्नस जानवरों में। ठीक है जी, हाथी हाथी, हाथण हथनी, घोड़ो घोड़ा, घोड़ी घोड़ी, कुत्तो कुत्ता कुत्ती फीमेल डॉग, दिग्गो बैल दिग्गी गाय, गाबो बछड़ा गाबी बछिया, दांड बैल गौन गाय, नाग सांप नागन नागन, बक्कर बकरा बकरी बकरी, बिल्लो बिल्ला बिल्ली बिल्ली, ऊँट ऊँट डाची ऊँटनी, कौ चूहा कई चूही या चुहिया।
अच्छा जी, देख सकते हैं आप, ये वाले जो हैं ये मुज़क्कर हैं और ये जो इस तरफ लिखे हुए हैं वो मुअन्नस हैं। ठीक, इनकी मीनिंग के साथ आपको लिखना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए समझाई गई है। आ जाते हैं अपनी डेफिनेशंस की तरफ। मैंने आप लोगों को समझाया था लफ्ज़न जी क़िस्मन आई इन्हन जो पाण में लगाबो जुमलन जी बेहक जी क़ायदा नहीं समझाणियन की ग्रामर चेबो आहे। अल्फाज के अक़साम और इनमें का आपस में मिलाप जुमलों को और कायदों को समझाने के लिए और कायदे को समझाने को ग्रामर कहा जाता है। आकर या हुर्फ, सिंधी बोली में कुल 52 आकर आहन, सिंधी बोली में कुल 52 अल्फाज होते हैं। हर एक आवाज़ वाली निशानी की आकर या हुर्फ सटबो आहे। हर एक आवाज़ वाली निशानी को आकर लफ्ज़ या हुर्फ कहते हैं। ठीक है, जैसे झेड़ोक, जैसा कि अलिफ बे और काफ वगैरह। ठीक, लफ्ज़ की डेफिनेशन है बा या बिन का वडेक अकरन जो मजमूओ जिन्हन मां का मायने निकरी इनकी लफ्ज़ चेबो आहे। दो या दो से ज़्यादा का मजमुआ जिसके कोई मायने निकलते हैं उसे लफ्ज़ कहा जाता है। झेड़ोक स्कूल, जैसा कि स्कूल, घर, किताब वगैरह। जुमले की तारीफ, जुमलो बिन या बिन का वडेक लफ्ज़न जो मजमूओ जिन्हन मां का मायने निकरी तिन्हन की जुमलो चेबो आहे। दो या दो से ज़्यादा का मजमुआ जिसके कोई मायने निकलते हों उसे जुमला कहा जाता है। झेड़ोक, जैसा कि वो स्कूल वेंदो आहे, मां नमाज पढ़ंदो आयान वगैरह। वो स्कूल जाता है, मैं नमाज पढ़ता हूँ वगैरह। सिंधी ग्रामर में ॻाल्हाइण जा लफ्ज़, सबसे पहले हम लिखना शुरू करेंगे यहाँ से। सिंधी ग्रामर में ॻाल्हाइण जा 8 लफ्ज़ आहिनि जेकी हेठि बयान कजनि था। सिंधी ग्रामर में बोले जाने वाले 8 अल्फाज हैं जो कि नीचे बयान किए जा रहे हैं। इस्म, ज़मीर, फ़ेल, सिफ़्त, ज़र्फ़, हुर्फ़े जर्फ़, हुर्फ़े जुमलो, हुर्फ़े निदा। ठीक है, इस्म, ज़मीर, फ़ेल, सिफ़्त, ज़र्फ़, हुर्फ़े जर, हुर्फ़े जुमलो, हुर्फ़े निदा। ठीक, इस्म किनन माण्हू, शइ, जाइ, कम, हालत ऐं ख़ासियत वग़ैरह जी नालनि खे इस्म चइबो आहे। किसी जगह, किसी शख्स, किस जगह, शय, चीज़, काम, हालत और ख़ासियत को के नाम को इस्म कहते हैं, जैसा कि कराची, असलम, आम, बिल्ली और घर वग़ैरह। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में कॉपी कीजिएगा। अब आ जाते हैं अपने सिलेबस की तरफ। जी क्लास 6, तो अब हम आ जाते हैं अपने सिलेबस की तरफ। और हमने सिलेबस में दिसंबर का सिलेबस हम कंप्लीट कर रहे हैं अपना। हम चैप्टर नंबर 19 पढ़ चुके हैं और चैप्टर नंबर 19 कौन सा था? सुघड़ ज़ाल। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 23 की तरफ जो कि है टपाली। सबक नंबर 23 टपाली डाकिया, पेज नंबर 43। हो जो ख़ाकी वर्दी में आई कल्ही में पियल थैली सां माण्हू ॾसो था, ख़बर आटो त अहो केर आहे, अहो टपाली अतो। वो जो खाकी वर्दी और गले में एक थैला पहनकर आदमी घूमता है, खबर है कि वो कौन है? वो है टपाली या डाकिया। टसो हथ में जेकी लिफाफा अटस, तन मां हिकु लिफाफो दाड़ कियो अटस ऐं हाणी हुन दर तीन टुक टुक पियो करी। जिसके हाथ में लिफाफा होता है और वो लिफाफा जगह जगह पहुंचाता है, हिंजी टुक टुक करण थी घर मां को माण्हू निकिरंदो त लिफाफो इनकी ॾेई सलाम करी हलियो वेंदो। उसके ठक ठक करने से घर में से कोई शख्स निकलता है और तो वो उसको लिफाफा देकर सलाम करके चलता आगे बढ़ जाता है। ठीक है, टपाली ना गर्मी डसी आई ना सर्दी। टपाली या डाकिया ना गर्मी देखता है
न सर्दी। हिंजी ड्यूटी चा वक्त बा हिक जेड़ा ना आहन, उसकी ड्यूटी का वक्त भी एक जैसा नहीं होता। किढ़न सुबह था किढ़न शाम, किढ़न डीनन था किढ़न रात, कभी सुबह तो कभी शाम, कभी दिन तो कभी रात। पोस्ट ऑफिस में वेही पंजी टुक जी टपाल चाणी पार्सल ऐं मनी ऑर्डर वग़ैरह थैली में विझी पोस्ट ऑफिस पहुंचकर अपनी ड्यूटी संभाल कर पार्सल या मनी ऑर्डर अपनी थैली में या अपने थैले में रखकर पिंड ऐं पिंड जगह ही जगह एक घर का ॿिए घर का आहिनि, जगह जगह एक घर से दूसरे घर तक टपाल बढ़ाईंदो आहे। डाकिया घूमता है, घर जो पत्तो चङी तरह याद हूंदो अथस और उसे घर का पता भी अच्छी तरह याद होता है। टपाली जो पघार घट ऐं संदस कम दकियो, डाकिया की जो सैलरी होती है वो कम होती है और काम जो है वो ज़्यादा मेहनत तलब होता है। तिन्हनि हूंदी व पंहिंजो फ़र्ज़ कीअं न सच्चाई ईमानदारी सां अदा तो करी, इसके बावजूद भी वो अपना फ़र्ज़ कितनी सच्चाई और ईमानदारी से अदा करता है। सच पूछता ही एक मुखलिस ऐं मेहनती कारकुन आहे, सच पूछिए तो ये एक मुखलिस और मेहनती कारकुन है। सवाल नंबर 1, टपाली की केयन सिहाणी। अच्छा जी, इसका आंसर जो है वो प्लानर में है। टपाली संदस खाकी वर्दी मट्टी थी पटको ऐं थैली मां सिहाणी सगजी तो। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। टपाली जो कहिड़ो कमु आहे। टपाली जो कमु आहे त माठनि जी घरनि थी वेझी इन्हनि जा ख़त पार्सल ऐं मनी ऑर्डर पहुँचाइण। इसको ठीक कर लीजिएगा, ये ता लिखा हुआ है ये, ठीक है, ता। ठीक है जी। टपाली संदस, पहला सवाल है टपाली केयन सिहाण जी। टपाली संदस खाकी वर्दी मट्टी थी पटको ऐं थैली मां सिहाणी सगजी तो। क्वेश्चन नंबर 2, टपाली जो कहिड़ो कमु आहे। टपाली जो कमु आहे त माठनि जी घरनि थी वेझी इन्हनि जा ख़त ऐं पार्सल मनी ऑर्डर पहुचाइनि। हो टपाली कटां कटंदो आहे, कतां कटंदो आहे, हो टपाली पोस्ट ऑफिस मां कटंदो आहे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, टपाली जी फ़र्ज़ जी अदायगी कहिड़ी ॻाल्हि मां साबित थी थी। टपाली जी फ़र्ज़ जी अदायगी इन ॻाल्हि मां साबित थी त हो गर्मी तोड़ी सर्दी में पट ई पिण घर वेही ख़त वग़ैरह पहुँचाईंदो आहे। ये पिंड ई पिंड है, पिंड ई पिंड घर घर वेही ख़त वग़ैरह पहुँचाईंदो आहे। ठीक है, ये अभी आपको मैंने वर्बली दिखा दिया है। कोशिश करूँगी कि आपको प्लानर से तस्वीर लेके साइन कर दूं, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल पूरा काम आपको बता दिया है। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइजेस की तरफ। ठीक है। सबसे पहले अल्फाज मायने। वर्दी, वर्दी, वर्दी का वर्दी होगा। पतो, पता, एड्रेस। पोस्ट ऑफिस ही लिखेंगे, बस उर्दू में लिखेंगे। तुक, इलाका। मुखलिस का भी मुखलिस ही लिखेंगे, एज इट इज़। ठीक है। आ जाइए अल्फाज ज़िद पर। गर्मी, सर्दी। रात, डीनन, सच, झूठ। ये मेहनत था, इसको मैंने मेहनत काट के मोहब्बत कर दिया है। ठीक है। मोहब्बत, नफ़रत। गर्मी, सर्दी, रात, डीनन, सच, झूठ, मोहब्बत, नफ़रत। ठीक। अच्छा जी, हमने मुज़क्कर मुअन्नस किए, इसी तरह हम वाहिद जमा भी करेंगे अब। ठीक।
अच्छा जी, वाहिद जमा करने के लिए उसूल नंबर 1, उसूल नंबर 1 क्या है इसका? कुछ वाहिद लफ्ज़ ऐसे, कुछ वाहिद लफ्ज़ अहिड़ा थींदा आहिनि जिनजे आख़िर में वाव ईंदो आहे। कुछ वाहिद लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिसके आखिर में वाव आता है। जमा ठाहण लाइ वजी जायती इस्तेमाल कियो वेंदो आहे। विजी जायती अलिफ इस्तेमाल कियो वेंदो आहे। जमा बनाने के लिए उस जगह वाव की जगह अलिफ का इस्तेमाल किया जाता है। जैन घोड़ो माँ घोड़ा, छोकरो माँ छोकरा। ठीक है जी, आ जाते हैं हम अपने वाहिद जमा की तरफ। बिल्लो बिल्ला, भोलड़ो भोलड़ा, मेलो मेला, हिस्सो हिस्सा, दाणो दाणा, वड्डो वड्डा, आज़मूदो आज़मूदा, घोड़ो घोड़ा, प्यालो प्याला, गोरो गोरा, बिल्लो बिल्ला, भोलड़ो बंदर, मेलो मेला, हिस्सो हिस्सा, दाणो दाना दाना अक्लमंद, वड्डो बड़ा, आज़मूदो आज़मूदा, गोढ़ो आंसू, प्यालो प्याला, गोरो गोरा। ठीक है जी, अब कुछ अल्फाज ज़िद पर आ जाते हैं। मर्द औरत, छोकरो छोकरी, ज़ाल मर्स, हेठ मटी, खुशी गमी, दुख सुख, दीनन रात, खादिम मखदूम, जालिम मजलूम, इब्तिदा इंतहा, मर्द मर्द, छोकरो लड़का, ज़ाल बीवी, हेठ नीचे, खुशी खुशी, दुख दुख, दीनहन दिन, खादिम खादिम, जालिम जालिम, इब्तिदा इब्तिदा। ठीक है जी। 12 मैंने आप लोगों को ख़त लिखने के बारे में कुछ अहम बातें बताई थी। ठीक है, कि हम ख़त किस तरह लिखते हैं, उन बातों को कहा था मैंने आपसे कि याद भी रखिएगा, लेकिन किसी ने याद रखने की ज़हमत ही नहीं की, है ना। ठीक है जी, आज वो 4 पॉइंट्स दोबारा बता रही हूँ। ख़त लिखण जी शुरुआत, पॉइंट नंबर 1, ख़त लिखण जी शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सां कई वेंदी आहे। ख़त लिखने की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की जाती है। नंबर 2, पंजी एड्रेस, ख़त जी साजी पासी लिखण घुरिजी। अपना एड्रेस ख़त के दाएं जानिब, दाएं का मतलब सीधे हाथ की तरफ लिखना चाहिए। लुक एट दिस, क्योंकि पेज छोटा होता है इसलिए आपको बताने के लिए इस तरह लिखा जाता है। देखिए मैंने सीधे हाथ की तरफ ही डानहन की हेडिंग डाली हुई है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, ख़त जिनन डानन लिखबो आहे, इनजी मुखातिब थियण वारी भागी की सिरो चेबो आहे। ख़त जिस जानिब लिखा जाता है इसके मुखातिब होने वाले हिस्से को सिरा कहा जाता है। ठीक है, सिरा इस जानिब। हम सीधे हाथ की बात कर रहे हैं। हम ख़त की शुरुआत कहाँ से करते हैं? सीधे हाथ की तरफ से। ठीक है, तो इस हिस्से को क्या कहा जाता है? सिरा। पॉइंट नंबर 4, ख़त जी जिनन भागी में अहवाल देबो आहे, इनकी इबारत चेबो आहे। ख़त के हिस्से में अहवाल दिया जाता है, इसको इबारत कहते हैं। अहवाल क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम के बाद जो लिखते हैं हम, बाद सलाम अर्स्तो का जीता इत सब खैर आए, दड़ी ताला वहां डान बस सब खैर सुख कियो हूंदो, इसे अहवाल कहा जाता है। ठीक है जी, आई रिपीट इट अगेन। ख़त लिखण जी शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सां कई वेंदी आहे।
ख़त लिखने की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होती है। पंजी एड्रेस ख़त जी साजी पासी लिखण घुर्जी। अपने ख़त एड्रेस जो है वो ख़त के सीधे हाथ की तरफ लिखा जाता है, दाएं जानिब लिखा जाता है। ख़त जिनन डानन लिखबो आहे, इनजी मुखातिब थियण वाले भागी की सिरो चेबो आहे। ख़त जिस जानिब लिखा जाता है इसके मुखातिब होने वाले हिस्से को सिरा कहा जाता है। पॉइंट नंबर 4, ख़त जी जिनन भागी में अहवाल देबो आहे, इनकी इबारत चेबो आहे। ख़त के जिस हिस्से में अहवाल दिया जाता है इसको इबारत कहते हैं। अच्छा जी, कुछ बात कर लेते हैं थोड़ी सी। बहुत दिन हो गए आप लोगों से बात नहीं हुई, बस पढ़ाई की बात होती है तो थोड़ी सी आपसे बातें कर लेते हैं। बातें कुछ ये हैं कि आप लोगों को बहुत मिस कर रहे हैं, तकरीबन तमाम टीचर्स बहुत मिस कर रहे हैं। स्कूल खुल गए थे, हम बहुत खुश थे कि आपको हमें पढ़ाने में भी बहुत आसानी होती है। ज़ाहिर है जो बात हम आपको फ़ेस टू फेस समझा देते हैं वो ज़्यादा अच्छी होती है ना। तो दुआ कीजिए सब मिलकर जल्दी से स्कूल खुल जाएं। अल्लाह ताला हम सब को कोरोना से भी महफूज रखे, है ना। सबने एहतियात करनी है। ठीक सर्दी का मौसम है, आपको पता है ज़्यादा कोरोना फैलता है ना, तो हम सब ने क्या करनी है, एहतियात करनी है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ कीजिए कि स्कूल जल्द से जल्द खुल जाएं दोबारा। जो डेडलाइन आपको दी गई है कि आपकी छुट्टियां जो है वो 10 जनवरी तक होंगी, तो अल्लाह करे वो छुट्टियां सिर्फ 10 जनवरी तक ही हों, उसके बाद स्कूल दोबारा अपने मामूल के मुताबिक खुल जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा ना। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।